मैं सतीश पासी वीवीआईपी न्यूज़ इंडिया से। मैं आया हूँ यहाँ पर श्री राम भक्त रामलीला कमेटी में, जहाँ पर रामलीला की तैयारियाँ चल रही हैं और रिहर्सल हो रही है। तो आइए देखते हैं रिहर्सल में कौन क्या क्या पार्ट कर रहा है, कौन सा रोल कर रहा है। ये उसकी बूंद किसके लिए आंसू बहा रही है? क्या इन्हें जानकी की याद सता रही है? क्या इन्हें भी विरह की अग्नि जला रही है? अरे वृक्षों, तुम तो यही पढ़ते हो, क्या तुमने मेरी जानकी को नहीं देखा? अरे पशुओं, तुम तो यहीं पर विचर रहे कि मेरी जानकी कहाँ है? हे आकाश में भ्रमण करने वाले कुलगुरु सूर्यदेव, ये हरिनगर क्षेत्र है और हरिनगर की रामलीला बहुत ही मशहूर रामलीला है और कई वर्षों से, लगभग 20-25 वर्षों से यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। मैं आज यहाँ के डायरेक्टर श्री अशोक कुमार जी से जानना चाहूँगा कि ये किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए। अशोक जी बताइए ज़रा, रामलीला की किस तरह से तैयारी? हमारे यहाँ रामलीला की तैयारी जो है, सभी कलाकारों को उनके संवाद दे दिए गए हैं, उनका चरित्र बता दिया गया कौन कौन सा है। और साथ ही जो हमारे यहाँ की एक विशेषता है कि हम रंगमंचीय शैली और कुछ पारसी शैली और मीडिया से संबंधित चीज़ें उनको बीच में रखकर एक बीच की चीज़ ऐसी बनाई जाती है जो लोगों को पसंद आए और लोग उसे देखने आए। क्योंकि आजकल सभी को घरों में हर चीज़ उपलब्ध है। एक आप रिमोट दबाइए, कोई भी रामलीला आपके सामने आ जाएगी। क्यों आए देखने हमें? वो उनको कुछ विशेष चीज़ मिलेगी, कुछ विशेष बात मिलेगी, तभी देखने आएंगे। तो इस प्रकार की हमने परिकल्पनाएं करी हैं, डिजाइनिंग की है इस तरह की कि लोगों को लगेगा कि बहुत ही अच्छा उम्दा प्रदर्शन हो रहा है और उसके बीच में मर्यादित आचरण भी पूरा सा रखा गया है, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया गया है। अशोक जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप कई वर्षों से रामलीला कर रहे हैं और इस वर्ष जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम कुछ अलग सा दिखाना चाहेंगे, वो अलग मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से दिखा रहे हैं और कैरेक्टर क्या पुराने ही लोग रोल कर रहे हैं या नए लोग आपने जोड़े हैं? क्योंकि पीछे 2 साल तो बिल्कुल लॉकडाउन रहा और दिल्ली क्या किसी भी भारतवर्ष में कहीं भी रामलीला का आयोजन नहीं हो सका है, लेकिन इस बार आप लोगों ने बीड़ा उठाया और हम चाहते हैं कि भगवान राम कृपा करें और आप अच्छी से अच्छी रामलीला दिखाएं। प्लीज़ मुझे बताइएगा। देखिए, रामलीलाओं में जहाँ तक देखा जाता है और जगह में भी, मैं ये नहीं कह रहा किसी की आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जगह में भी होता है। पुराने समय में एक तरीका चला करता था कि माइक लगे होते थे, कैचर लगे होते, तो एक व्यवस्था बन गई लोगों ने और उसी व्यवस्था को सत्य मान लिया। बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते थे और भावों को प्रदर्शित करने के लिए, भावों को सामने लाने के लिए बहुत ऊंचा बोलने की आवश्यकता नहीं है। नीचे आप आजकल माइक उपलब्ध है, सभी के पास छोटा सा लगा होता है। जिस प्रकार हम बातचीत कर रहे हैं वो सारे आपके संवाद हैं, डायलॉग डिलीवरी है, वो उसी में सुनाई देती है। तो जो एक गलत परिपाटी उस समय के हिसाब से वो सही थी, क्योंकि आवाज़ ही पहुँचाना अपने आप में बहुत बड़ी बात रहती थी। माइक नहीं होते थे या फिर एक होता था कि जिसकी आवाज़ पहुँच गई वही बहुत बढ़िया कलाकार माना जाता था। तो एक परिपाटी बन गई और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा और आता रहा वो लोगों में। लेकिन अब जो है ये तकनीकी उपकरण इतने अच्छे आ गए हैं कि हम नीचे स्वर में भी अपनी संवेदनाओं को और अपनी डायलॉग डिलीवरी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उसी का हमने प्रयोग किया है, जिसको हम कहते हैं कि वास्तविकता या रियलिस्टिक तरीके से हमने दिखाया। ये हमारी चेष्टा है और देखते हैं ईश्वर हमें इसमें कितना कामयाब है। पहले तो लोगों ने पसंद किया है, अब भी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। अशोक जी, आप जरूर कहेंगे आप और ये रामलीला मुझे लगता है बहुत ही अच्छा होगी। मैं अब आपकी मुलाकात करवाता हूँ जो केकई का रोल कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना जी इनका नाम है और ये बताएंगे कि इनका कैरेक्टर कैसे है और कितने वर्षों से ये इस रोल को निभाते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम कल्पना है और मैं पिछले 7 सालों से खाटू श्याम स्टेडियम में ही अशोक सर के साथ ही रामलीला करती हूँ। बेसिकली मैं मीडिया आर्टिस्ट हूँ। यहाँ पे रामलीला करने का एक मेरे सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि सर जो भी हम स्टेज पे प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, वो सब कुछ मीडिया के हिसाब से वो करवाते हैं। मतलब लाउड नहीं है,
हर डायलॉग्स के साथ जो हम कैमरा के सामने जो फील डालते हैं वही स्टेज पे भी हम करते हैं, क्योंकि माइक लगा रहता है और कैमरा रहता है तो पब्लिक तक पहुंचने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत आसानी से पहुंच जाती है। तो अशोक सर बहुत ही ईजी हम लोगों को, आजकल जो हम लोग मीडिया में काम करते हैं वहाँ भी उनको लाउड नहीं चाहिए, सटल चाहिए, तो इसलिए हमें डिफ़िकल्ट नहीं होता है स्टेज करने में भी। मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिसका इंतज़ार रामलीला में सभी लोगों को रहता है, खासकर बच्चों को, बड़ों को। मेरे सामने है रावण की भूमिका जो कर रहे हैं सुरेंद्र जी। तो मैं चाहूँगा कि ये किस तरह से अपने रोल को देखते हैं और कैसे निभाते हैं, क्या उसमें डालना चाहते हैं, नया परिवर्तन क्या लाना चाहते हैं। सुरेंद्र जी, रावण की भूमिका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगभग 10 साल से इसी खाटू श्याम स्टूडियो में रावण का किरदार निभा रहा हूँ, और जो पहले जो रावण के किरदार जो लोग निभाते थे ऊंचा ऊंचा बोलकर विदाउट नीड लाफिंग, तो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं अशोक जी, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं सिखाया है, क्योंकि ऑलरेडी सारा का सारा मॉडर्न थिएटर से है। तो जो हमारी डायलॉग डिलीवरी सारी की सारी मॉडर्न थिएटर के हिसाब से है और बहुत अच्छी लीला होती है यहाँ। आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप समय निकाल कर अपने परिवार के साथ आप लोग जरूर देखने आएँ, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले, नया देखने को मिले। थैंक यू सुरेंद्र जी, और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे प्रभु राम से कि आप बहुत अच्छी भूमिका निभाएं, जैसा कि आप हर साल निभाते आए हैं, इस साल और भी अच्छा करें। थैंक यू। मखीजा जी, आप बताइए कि आप राम की भूमिका कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं राम के चरित्र? जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं जब 7 साल का था तो मैं यहाँ पर आया था रामलीला की भूमिका निभाने। तब मैं छोटे राम लक्ष्मण की भूमिका निभा रहा था। सीखते सीखते मैंने अपने गुरुजी से सीखा कि कैसे करते हैं राम जी के किरदार को। फिर उसके बाद मुझे खुद पता लगा कि राम जी एक बहुत बड़ी महिमा थे खुद में ही, तो उनका किरदार निभाना ही एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर मेरे को वो मौका मिल रहा है तो मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। बस यही बोलना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं भूमिका अच्छे से निभा सकूँ। जय श्री राम। मैं अब मिलवाता हूँ आपको जो इस रामलीला में सीता का रोल कर रही हैं। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मेरा नाम रितु है और मैं पिछले 23 वर्षों से रामलीला कर रही हूँ, और इस वर्ष मुझे सीता का रोल करने को मिला है, और सीता का रोल बहुत आदर्शवादी रोल है, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे ये रोल करने को मिला। क्या नाम होता है? रितु। तो रितु जी, हम भी चाहते हैं और हमें लग भी रहा है आपकी रिहर्सल देखकर कि आप बहुत ही अच्छा चरित्र निभाएंगे सीता का, और सीता का चरित्र तो वैसे ही मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ा है, और आप जिस तरह से कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। और बाकी तो रामलीला के मैदान में आपको देखेंगे कि आप क्या करती हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। मेरे साथ हैं संजय पॉल, जो कि श्री राम भक्त रामलीला कमेटी में हनुमान जी का रोल कर रहे हैं, और हम पूछते हैं उनसे कि वो इस कैरेक्टर को किस तरह से निभा रहे हैं और कितने सालों से कर रहे हैं इस कैरेक्टर को। सर, पिछले 5 साल से इस कैरेक्टर कर रहा हूँ, और जो शिक्षा मुझे दी गई है वो अशोक जी जो हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने सब कुछ समझाया मेरे को। मैं तो वैसे तो ईसाई हूँ, लेकिन इस लीला को 5 साल से कर रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। हनुमान जी का जो चरित्र है बहुत ही पावन चरित्र है, और उन्होंने तो राम भक्त हैं, वो तो भक्ति में सब कुछ अपना विलीन कर दिया। आप उस कैरेक्टर को जब निभाएंगे तो आपको भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप कितना अनुपालन कर पाएंगे इस कैरेक्टर को? हाँ जी, मैं तो वैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ, और जितना मुझे ज्ञान है और बाकी मैं ज्ञान अपने दोस्तों से, गुरुओं से, भाइयों से, सबसे लेता रहता हूँ कि किस तरह से मुझे करना चाहिए। वो सब भी मुझे समझाते हैं इस तरीके से, तो मैं उस तरीके से पालन करता हूँ, और आगे तो अब तो काफ़ी कुछ मुझे पता भी चल चुका है। थैंक यू। ये थे हनुमान का रोल कर रहे हैं जो श्री राम भक्त रामलीला कमेटी में। मेरे साथ हैं दीपांशु, जो कि पहली बार जुड़े हैं रामलीला से, और यहाँ पर कई विभिन्न तरह के कई कैरेक्टर निभा रहे हैं। दीपांशु से मैं बात करूँगा। दीपांशु जी, आप कौन कौन सा रोल कर रहे हैं? तो मैं शिवजी जी का रोल कर रहा हूँ, और बागी के मंत्री जी का रोल कर रहा हूँ, और भी कई रोल है जो मैं कर रहा हूँ। सीता स्वयंवर में भी मैं रोल कर रहा हूँ। और दीपांशु जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर रामलीला से जुड़ने के बाद? क्योंकि आप देखो, जब थिएटर करते हैं या फिल्म में काम करते हैं वो बिल्कुल अलग होता है, लेकिन रामलीला में आने के बाद, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, आपको डायरेक्टर भी बहुत अच्छे मिले हैं, अशोक कुमार जी, और आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर आकर? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है।
दरअसल बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल रही है कि हमारे जो पास था वो कैसा था और क्या क्या हमने सीखा है, वो आज यहाँ पे देख के बहुत आनंद आ रहा है। वो सब देख के हमें यहाँ से बहुत सीख मिलती है और आगे फ्यूचर में भी इसी के थ्रू हमारा आगे जो है वो बनेगा फ्यूचर। थैंक यू दीपांशु जी। और श्री राम भक्त रामलीला कमेटी में आप पहली बार जुड़े हैं और बहुत अच्छे अच्छे रोल कर रहे हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे रोल करें और आगे बढ़ें। आप कौन सी भूमिका कर रहे हैं, जरा बताएंगे हमें? मैं रामलीला में विभीषण की भूमिका निभा रहा हूँ। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रद्युमन शर्मा है और मैं रामलीला में विभीषण की भूमिका निभा रहा हूँ। और ये विभीषण की भूमिका सब डायलॉग तो सब याद कर लिए होंगे आपने? डायलॉग तो सारे याद ही हैं जी। तो चलिए आप कुछ डायलॉग सुना दीजिए। सचिव वैद गुरु तीन नहीं दो, प्रिय वो नहीं बह आस, राज धर्म तन तीन नहीं कर, होई बेग ही नाश। जिस राजा के ऐसे मंत्री, ऐसे सचिव और ऐसे दरबारी होते हैं जो उसके क्रोध से डरते हुए और केवल मीठी मीठी बातें करते हैं, इस ऐसे राजा का राज्य, शरीर और धर्म तीनों का नाश हो जाता है। मन्नी, आप रामलीला से जुड़े हैं और कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब श्री राम जी की बात होती है तो मेरे को अवसर मिलता है कि यहाँ पर मैं अपना किरदार दे सकूँ, अपनी आवाज़ दे सकूँ, ताकि मैं राम भगवान की भक्ति में और वक्त बन सकूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि श्री राम जी की जो लीला होती है वो आगे बढ़ रही है, हम सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। क्या नाम है आपका? मेरा जो असली नाम है वो काशी विश्वनाथ त्रिवेदी है। काशी विश्वनाथ त्रिवेदी। आप में तो नाम में ही आपके भगवान का रूप है और मैं चाहूँगा कि आप जो यहाँ पर कर रहे हैं वो आलाप कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, आप हमें आलाप सुनाएं। छोटा सा एक आलाप आपको सुनाता हूँ जो हमारे सीन में आता है, मैं आपको सुनाता हूँ। निराशा में कन्नू जी कौन सा रोल कर रही हैं आप बताइएगा? मैं शरूपनखा का और पार्वती जी का रोल कर रही हूँ। शरूपनखा का और पार्वती जी का रोल कर रही हैं कन्नू जी। कन्नू जी आप बताइए कितने साल से आप रामलीला से जुड़ी हैं? मैं रामलीला से करीबन 4-5 साल से जुड़ी हुई हूँ और सर के साथ तो बहुत टाइम से कर रही हूँ, 4-5 साल से कर रही हूँ। और यहाँ आके बहुत ज़्यादा अपना सा, अपने घर जैसा फील आता है। और शरूपनखा का कैरेक्टर मैं हमेशा शुरू से कर रही हूँ रामलीला में, तो मुझे कम से कम 4 साल हो गया लगातार यहाँ काम करते। आप अपने जो भी आप कैरेक्टर निभा रही हैं उसके बारे में बताइए कि आपको कैसा फील होता है? उसका वो कैरेक्टर सभी जानते हैं, अगर शरूपनखा नहीं होती तो शायद रामलीला ही नहीं होती। तो वो कैरेक्टर तो ऐसा है। और फिलहाल शरूपनखा एक बहुत ही सुंदर लेडी थी, बहुत प्यारी लेडी थी, लेकिन उसका जो भी मतलब राक्षसी परिवार से थी और राक्षसी वजह थी, तो उसको बस हर चीज़ चाहिए थी, मतलब क्रूर थी, उसको हर चीज़ चाहिए थी। और वो तो उसने देखा राम को और उसको चाहिए था कि मुझे राम मिल जाए, जिस कारण से उसे नहीं मिला और उसकी नाक कट जाता है। और उसी वजह से फिर आगे कई रेस्ट ऑफ हिस्ट्री आप सब लोग जानते ही हैं कि आगे क्या हुआ, कैसे हुआ। अपने भाई को उसने बताया, भड़काया, उसके भाई ने फिर सीता माता को उठाया। चलिए, बाकी तो हम आपका जो चरित्र है, जो शरूपनखा का कैरेक्टर है, वो स्टेज पर देखेंगे। और थैंक यू वेरी मच, आपसे मुलाकात बहुत अच्छी रही। और मैं आपको बता दूं कि हम राम भक्त रामलीला कमेटी में आए हुए हैं, जहां पर रिहर्सल हो रही है और सभी कलाकार बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगन से इस लीला को तैयार कर रहे हैं। इसी ग्राउंड में ये रामलीला होने वाली है। मैं आपको ग्राउंड दिखाता हूँ। यही ग्राउंड है जो स्टेडियम का ग्राउंड है, जहाँ पर रामलीला होने वाली है। और ये ग्राउंड इतना बढ़िया है कि यहाँ पर दर्शक बहुत इंजॉय करते हैं। हर साल ये रामलीला होती है, आप जरूर देखने आइएगा, बहुत ही अच्छी रामलीला। मैं कैमरामैन राजा भार्गव के साथ सतीश, DVIP न्यूज़ इंडिया।